गणेशाय नमः। श्री कुलदेवताभ्यो नमः। श्री सरस्वतीभ्यो नमः। दर्शकों नमस्कार। आज का हम एपिसोड जो है आपके लिए उपवास और व्रत इस विषय पर बना रहे हैं कि व्रत और उपवास में कितना अंतर होता है। तो उसी को लेकर के आज यह एपिसोड हम आपके सामने प्रेषित कर रहे हैं। व्रत और उपवास दो शब्द ऐसे हैं, देखने को तो यूं समान लगते हैं, परंतु वास्तव में अगर देखा जाए तो उनमें भेद होता है। अब भेद किस प्रकार से होता है ये हमको देखना है। उपवास का व्यवहारिक अर्थ ये होता है अन्न न ग्रहण करना या फलाहार लेना, ऐसा हम समझते हैं। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो उपवास का अर्थ ये है कि उप यानी पास में, नजदीक, और वास यानी बैठना, यानी ईश्वर के पास में बैठने को ही उपवास कहा जाता है। अब उसके लिए आवश्यक होता है कि हमको किसी प्रकार का शारीरिक शरीर में तामसिक प्रवृत्ति न उत्पन्न हो सके, हमारा आहार अच्छा रह सके, हमारे विचार अच्छे रह सके। इसी के चलते में हमको अल्प आहार उसमें लेना पड़ता है। लेकिन पित्त विकार न हो, ऐसे कोई विकार शरीर में न हो, तो उसके लिए अन्न ग्रहण करना मना किया गया है, चाहे वह व्रत हो या उपवास हो। उसी प्रकार से उपवास के पीछे की एक दूसरी भूमिका ये भी आती है कि मनुष्य ने सप्ताह में, 15 दिन में, 1 महीने में, 6 महीने में या वर्ष में एक बार उपवास जरूर करना चाहिए। तो इस चक्र को 5 प्रकार के चक्र में से एक चक्र को तो भी मनुष्य ग्रहण करना चाहिए। इसमें होता है कि सप्ताह में अगर मान लो एक आध हम वार कोई चुन लेते कि हम गुरुवार करेंगे, हम सोमवार करेंगे, तो यह हमारा साप्ताहिक चक्र पूर्ण हो जाता है। पाक्षिक चक्र के लिए एकादशी तिथियां चुन सकते हैं, प्रदोष ले सकते हैं, उससे हमारा पक्ष का यानी 15 दिन का पखवाड़ा भी पूर्ण हो सकता है। मासिक में शिवरात्रि ले सकते हैं, संकष्ट चतुर्थी ले सकते हैं, चौथ ले सकते हैं, गणेश चौथ ले सकते हैं। उसी के साथ साथ षाण्मासिक में आता है मकर व कर्क संक्रांति के समय में व्रत कर सकते हैं, और फिर वार्षिक में महाशिवरात्रि और जन्माष्टमी, ऐसे हम उपवास कर सकते हैं। तो उपवास के दिन कहा जाता है कि व्रतों की अपेक्षा उपवास में जो होता है वो थोड़ा कठिनता से भोजन का नियम या आहार का नियम उसमें होता है। लेकिन व्रतों में ये चीज़ें कम देखने में आती। व्रतों का अर्थ ये होता है कि हम किसी चीज़ को, किसी वस्तु को एक कामना के रूप में लेकर के, संकल्प लेकर के भगवान के समक्ष बैठ करके संकल्प लेकर के करते हैं, उसे व्रत कहा जाता है। और उपवास में किसी प्रकार का संकल्प नहीं लिया जाता, केवल हमको भगवान के लिए करना है और हम करते हैं। लेकिन व्रतों के लिए आचार विचार, रहन सहन, ये सब चीज़ नियम और भी थोड़ी कठिनता से देखने में आती है। तो कहने का तात्पर्य यही कि अगर हम कोई संकल्प लेकर के कार्य करते हैं उसे व्रत कह सकते हैं, और बिना संकल्प के करते हैं भगवान के लिए, बिना कामना के, उसको हम उपवास कह सकते हैं। दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं है, परंतु दोनों के करने के नियम समान है। कुछ उसमें आचार विचार, नियम कायदे करना पड़ता है। तो इस प्रकार से व्रत जो होता है एक विशेष उद्देश्य को लेकर के किया जाता है, परंतु देखा जाए तो दोनों के लिए जो शास्त्र में नियम बताए गए हैं वो एक ही समान में आते हैं कि इसमें सात्विक ही आहार लेना चाहिए। और यहाँ तक इसमें आता है कि नियम कायदा कठिनता से पालन करते हुए ईश्वर में पूर्ण ध्यान होकर के कार्य करना चाहिए, तभी इसका प्रतिफल हमको मिल सकता है। तो क्या नियम हो सकते हैं, क्या नियम करना चाहिए, शास्त्र ने क्या रास्ते बताए हैं, इसमें आता है। इसमें सबसे पहला नियम है शरीर की शुद्धता रखना।
प्रातः काल सूर्य उदय से पूर्व उठ करके स्नान आदि से निवृत्त होना, ये पहला नियम आता है। उसके बाद में उस दिन लोभ, क्रोध, ईर्ष्या, निंदा, असत्य भाषण जैसे दोषों से दूर रहना चाहिए। और दिन में कभी भी शयन नहीं करना चाहिए। दिन में सोना उपवास में और व्रत में दोनों में मना है। सूर्य उदय के बाद में जागना ये उसमें अच्छा नहीं माना जाता। शैया पर बैठे ही रहना, लेटे ही रहना, अश्लील पुस्तकें पढ़ना, मोबाइल चलाना और उसमें टीवी देखते बैठे रहना, ब्रह्मचर्य का पालन न करना, ये सब जो है व्रत में मना किया गया, उपवास में मना किया है। जानवरों की, बैल की, ऊँटों की, गधे की सवारी करना ये तक मना किया गया है। तो इस प्रकार से व्रत और उपवास में नियम अगर हमारे अच्छे रहेंगे तो उसके फल भी हमको अच्छे मिलते हैं। आगे आता है कि दीर्घकाल और पूर्ण संकल्प व्रत में यदि हम मध्य में जन्म या मरण सूतक लग जाए जब हमारे घर में, तब भी कहते हैं कि व्रत भंग नहीं होता। व्रत किया जाता है लेकिन पूजन वगैरह हम नहीं कर सकते, उससे व्रत को भंग नहीं करना चाहिए। स्त्रियों के विषय में भी मार्कंड पुराण, विष्णु वचन, स्कंद पुराण, वेद व्यास के अनुसार आता है कि स्त्रियों को व्रत करते समय अपने से वरिष्ठ पिता या पति की आज्ञा प्राप्त करके ही व्रत प्रारंभ करना चाहिए। जो स्त्रियां, शास्त्र में आता है कि पत्यो जीवती या नारी उपोष्य व्रतमाचरेत पत्यु संहरेत चायु सा नारी नरकम व्रजयेत। अर्थात पति के उपस्थिति में इसकी आज्ञा प्राप्ति के बिना जो स्त्रियां व्रत प्रारंभ कर देती है और स्त्रियां जो पति से आज्ञा नहीं लेती, उनको बताया गया कि ऐसी स्त्री अपने पति की आयु का शरण करती है, आयु क्षीण करवाती है, यानी पति की आयु क्षीण होती है और स्वयं वह स्त्री नरकगामी जाती है। ऐसा इसमें आता है। कहा जाता है कि बिना शिखा रखे, बिना यज्ञोपवीत धारण किए अभाव में व्रत भंग बताया गया है। हम अगर शिखा रख कर के व्रत करते हैं तो हमारे व्रत को मान्य किया गया, अन्यथा वो व्रत भंग बताया गया। बार बार जलपान करना, एक बार भी ज़्यादा खूब पानी पी लेना, पान खाना, शयन करना, मैथुन करना, ये सब व्रत भंग करने के लिए काफ़ी है। तो इस प्रकार के आचरणों से दूर रहना चाहिए। मध्य में ही कभी भी व्रत नहीं छोड़ना चाहिए। कहा जाता है कि कभी भी हमने संकल्प ले लिया और इंद्रियों के वश में आकर के कि अब नहीं बनता, हमने छोड़ दिया, तो कहते हैं कि वो भी हमको नरकगामी पहुंचा देता है। पूर्वव्रतम गृहीत्वा यो नाचरेत काम मोहित जीवनम भवति चांडालो मृतश्वाचैव जायते। जो व्यक्ति पूर्व से व्रत ग्रहण कर काम या प्रमादवश उसे अधूरा छोड़ दे, वह इस जीवन में चांडाल के समान हो जाता है। श्वान, कुत्ते की योनि तक उसको भोगना पड़ता है। इसलिए किसी भी प्रकार का संकल्प न ले और अगर संकल्प लिया है तो उसको पूर्ण करना चाहिए। तो कहने का तात्पर्य यही है, उपवास के दिन, अपने व्रत के दिन अपने इष्ट देव का पूजन करे, साबुत सुपारी, चावल, दक्षिणा, जल लेकर के संकल्प ले, अपनी मनोकामना करे और अभिलाषा व्यक्त करे कि जिस भी भाषा में आपको संकल्प आता हो। भाषा का बंधन देव कार्य में नहीं चलता। जल हाथ में लेकर के, सुपारी हाथ में लेकर के, अक्षता जल लेकर के संकल्प ले कि हम इस कामना से व्रत को कर रहे हैं, इसका हमको पूर्ण फल मिलना चाहिए। तो इस प्रकार से अगर हम संकल्पित कार्य करते हैं तो हम व्रती होने लग जाते, हमको व्रत का पूर्ण फल मिलने लग जाता है। तो दर्शकों, आज हमने आपको जितना भी हो सका उपवास और व्रत के विषय में ये सामान्य जानकारी आपको दी है। अब आज का हम शास्त्र का मोती बताते हैं कि दैव कार्य में हमने देखा कि छोटे छोटे चावल, सैगे चावलों को लाल करके, कलर करके उसकी हम अक्षता बनाते हैं। तो अक्षतों के भी कितने प्रकार दिए गए। इसमें आता है कि देवकार में अखंड सैगे चावल धोकर के अलग निकालने पर जो भगवान के लिए चलते उसको तंदुला अक्षत कहते हैं। कोई भी द्रव्य मिलाकर के रखे चावल को, द्रव्य न मिलाए सफ़ेद चावलों को शुभ्र अक्षता कहा जाता है। भस्म मिलाकर
तैयार किए गए चावल को भस्म अक्षता कहा जाता है। गोपी चंदन या सादे चंदन मिलाकर बनाए गए चावलों को गंधाक्षता कहा जाता है। गुलाल मिलाकर बनाए गए रंगीन चावलों को रक्ताक्षता कहा जाता है। हल्दी मिलाकर के बनाए गए चावलों को हरिद्राक्षता कहा जाता है। कुमकुम मिलाकर बनाए चावलों को कुमकुम अक्षता कहा जाता है। लाख संख्या में गिन करके बनाए गए अक्षता को कहते हैं कि लक्षाक्षता कहा जाता है। तो विविध प्रकार के मंत्रों से बनाए गए अक्षता को मंत्राक्षता कहा जाता है। शादी ब्याह यज्ञोपवीत पर जो रंगीन चावल बना करके अक्षता बनाई जाती है उसको मंगल अक्षता कहा जाता है। उड़द के लिए जो बलि के लिए अक्षता बनाई जाती है, उड़द के लिए उड़द के दाल की, उसको माशा अक्षता कहा जाता है। और तिल से बने अक्षता को जो तिल पूजन पितृ पूजन में होता है उसको तिलाक्षता कहा जाता है। और मंगल उपनयन विवाह मंगल प्रसन्न रंगीन बने चावलों को मंगलाक्षता कहा जाता है। तो दर्शकों आज इतना ही। जय श्री राम, जय श्री राम।